हेलो बच्चों, क्लास 4 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द फिफ्थ पार्ट। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन थोड़ा सा इंडियन सिस्टम की तरह ही है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंसेस है मैं आपको अब बताती हूँ। आपने पहले इंडियन सिस्टम पढ़ रखा है, उसमें हम वंस प्लेस से शुरू करते हैं। वंस, फिर टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ की पोजीशन रहती है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 तक तो रहता है, लेकिन इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद लाख आ जाता है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद आता है 100,000, फिर मिलियन और फिर 10 मिलियन। और दोनों को जब हम मिला के बराबर देखते हैं तो वी सी दैट 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, 10 lakh is equal to 1 million and 1 crore is equal to 10 million. अब इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मैंने एक नंबर लिया है 2, 3, 4, 1, 5, 7, 6, 9। अगर मैं इसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखती हूँ तो इसका नाम बनेगा 23,415,769। और इंडियन सिस्टम में इसी नंबर को जब हम लिखते हैं तब इसका नाम होता है 2,34,15,769। ओके, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम नेमिंग कैसे करते हैं वो अब हमें समझना है। हमें जब इंटरनेशनल सिस्टम में नाम लिखना है तो बीच में हमें कॉमास लगाने पड़ते हैं। कॉमास आर पुट आफ्टर एवरी पीरियड। हर एक पीरियड के बाद हमें एक कॉमा लगाना है। जब हम वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं तो वंस, टेंस और हंड्रेड्स मिलाकर बनता है वंस पीरियड, वहां पर एक कॉमा लग जाता है। फिर 1000, 10,000, 100,000 मिला के बनता है 1000 का पीरियड, उसके बाद एक कॉमा लगता है। उसके बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ओके, तो जब भी आपको नंबरिंग करनी है, नेमिंग करनी है, तो आप कॉमास लगाएंगे आफ्टर एवरी पीरियड एंड देन अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द पीरियड आपको नंबर नेम लिखना है। ओके, चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2153647 9। पहले हमें हर पीरियड के बाद एक कॉमा लगाना पड़ेगा, तो हम 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 वंस प्लेस पर है, 9 टेंस प्लेस पर है और 4 हंड्रेड्स प्लेस पर है। फिर उसके बाद एक कॉमा लगेगा। फिर 6, 3 और 5 ये तीनों थाउजेंड्स के पीरियड में है, मतलब 1000, 10,000 और 100,000। फिर एक कॉमा लगेगा और फिर बचेगा 1 और 2 जो कि 10 मिलियन और मिलियन की पोजीशन पर है। तो कॉमास लगाने के बाद हमें मिलता है 21 के बाद कॉमा, फिर 536, फिर कॉमा, फिर 497। तो मिलियंस के पीरियड में क्या है 21, थाउजेंड्स के पीरियड में क्या है 536 और वंस के पीरियड में क्या है 497। तो अब हमें इसका नंबर नेम लिखना है, तो नंबर नेम बनेगा 21,536,497। Now let us start exercise 1.4. Question number 1. Write the number names using the International Place Value System. A. 9,145,683. इसमें मिलियंस के पीरियड में 9 है, थाउजेंड्स के पीरियड में 145 है और वंस के पीरियड में 683। इसीलिए हम इसका नाम लिखते हैं 9,145,683. B. The number is 9,805,312.
C, the number is 6,531,286. D, इसमें मिलियंस के पीरियड में 30 है, इसलिए इसका नंबर नेम बनेगा 30,519,305. E, 23,812,675. F, इसमें मिलियंस के पीरियड में 976 है, तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा 976,158,992. Question number 2. Write the numerals using the International Place Value System. Means आपको नंबर नेम दे रखा है, आपको नंबर्स में लिखना है. A, 6,122,703. जब आप नंबर में लिखेंगे 6,122,703, तो हम नंबर्स में हमने क्या लिखा है? 6,122,703. B, 2,499,300. So we'll write 2,499,300, यानी 2,499,300. C, 64,364,000. 64,364,000. इसमें वंस की पीरियड में कुछ नहीं है, इसलिए हमें जीरोस लिखने पड़ेंगे. तो हमने क्या लिखा है? 64,364,000. D, 948,926. इसमें मिलियंस के पीरियड में कुछ नहीं है, तो हमें इसमें मिलियंस नहीं लिखने हैं. We'll write 948,926, यानी 948,926. So this completes our exercise. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी. Until then, bye.